नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहे हैं। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर जयपुर से। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनकी जीवनी प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही साथ जाहोता आरओबी सीतापुरा आरओबी बंबाला पुल चौड़ाईकरण कार्य का लोकार्पण किया है। सीएम ने सिविल लाइंस आरओबी और रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग फेज 2 का भी वर्चुअली शिलान्यास किया है। सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि जयपुर को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ में विकसित किया जा रहा है और इस दिशा में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। सीएम ने आमजन से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। और गहलोत सरकार और बीजेपी के बीच विवाद बने पुजारी की मौत को लेकर जयपुर में चल रहा धरना समाप्त हो चुका है। आखिरकार सरकार और बीजेपी नेताओं के बीच सहमति बन गई है। वार्ता के बाद महेश जोशी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सरकार के प्रवक्ता पर सहमत नजर आए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब मृतक शंभू पुजारी को न्याय मिला है और अब महुआ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच करीब 2 घंटे चली वार्ता के बाद आखिर कई बिंदुओं पर यह सहमति बनी है। सहमति के अनुसार मंदिर माफी की जमीन के संरक्षण के लिए कमेटी अन्य राज्यों का अध्ययन करेगी। मृतक की जमीन में निर्मित दुकानों को जांच कर उसे सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम को दुर्व्यवहार के मामले में एपीओ किया गया है। बाद टीकरी जाफरान गांव में जहां की 2 बीघा जमीन के साथ भूमाफिया ने खिलवाड़ की थी, उसी में दाह संस्कार करें। क्या आपको लगता है कि बड़ी जीत है आपकी और पुजारी समुदाय की? जीत और कोई हार की बात नहीं है, लेकिन अन्याय जो हुआ न्याय मिल गया और इस मौके पर मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हिलाया डुलाया तो काफी, खूब लटकाया, भटकाया और अटकाया भी, लेकिन वो अटकाना भटकाना लटकाना भूल के सरकार लाइन पर आ गई और काम हो गया जनता के हित में। बारां जिले के छबड़ा में शनिवार को हुई मामूली कहासुनी में चाकूबाजी की घटना रविवार को बड़े उपद्रव में तब्दील हो गई। यहां 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। करीब 6 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और वहां खड़े वाहनों में भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ ही कई दुकानों में लूटपाट भी की गई है, जिसके बाद बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आगजनी की घटना के बाद क्षेत्र में बिजली बंद कर दी गई और भीड़ इस कदर अनियंत्रित थी कि दुकानों में लगी आग को बुझाने के लिए पहुंचे दमकल की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को शहर में धारा 144 लागू करनी पड़ी। फिलहाल एसपी और कलेक्टर घटनास्थल पर घटना का जायजा, उसकी जानकारी जुटा रहे हैं। आज शाम को धरनावदा चौराहे पर कुछ घटना हुई थी, परंतु ऐसे तो छबड़ा उस समय कोरोना गाइडलाइन की वजह से बाजार में थे, इसलिए कोई गंभीर घटना नहीं हो पाई। परंतु जो मारपीट की घटना हुई थी उसमें जो इंजर्ड थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया था और इंजर्ड के कहे अनुसार मुकदमा दर्ज करके 307 में और 3 मुलजिमों को राउंड अप कर लिया गया है। 2 अन्य जिनकी तलाश जारी, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ये तत्काल वहीं पर हो गई थी लड़ाई। एक्चुअली क्या था, कोई मोटरसाइकिल टच होने को लेकर के विवाद हुआ और फिर वो बढ़ता चला गया और उसी में ये घटना बढ़ गई। और उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में आयोजित हुए बीजेपी कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की स्मृति में हुए अपमान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते करणी सेना ने बीजेपी के मुखिया सतीश पुनिया से माफी की मांग की है। आपको बताएं कि उदयपुर में प्रेस वार्ता कर करणी सेना ने जानकारी दी कि आयोजित कार्यक्रम में मौजूद चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने पहले ही माफी मांग ली है, लेकिन अभी तक सतीश पुनिया के माफी नहीं मांगने से करणी सेना में गुस्सा है और इसी के चलते राजस्थान में होने वाले उपचुनाव के नतीजे में तैयार रहने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में 4 जगह राजसमंद, वल्लभनगर, सराड़ा और सुजानगढ़ में उपचुनाव होने वाले हैं और करणी सेना इन सभी जगहों पर जन आक्रोश रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया का विरोध करेगी। जो समायोजन किया गया था उसमें
सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मंच पर विराजमान थे और चरणों में महाराणा प्रताप स्मृति चिन्ह के रूप में विराजे हुए थे। हमारा उनसे यही विनम्र रूप से भी हम कह चुके हैं कि आप महाराणा प्रताप मेवाड़ की जनता को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाइए आपने। इस भावनात्मक ठेस का बदला हम वोट की चोट से देंगे और निश्चिततया जन आक्रोश रैली के रूप में हम राजसमंद में राजपूत करनी सेना 21 स्तर पर बनी हुई है। राजसमंद के अंदर प्रत्येक गांव में हमारा तहसील अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बना हुआ है। हम जन आक्रोश रैली करेंगे और वोट के चोट के माध्यम से इनको बताएंगे सतीश जी पुनिया को कि आपके अहंकार की वजह से ये सीटों को आपको खोना पड़ा है। अदरवाइज आप माफी मांग लीजिए प्रताप से, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो काले झंडे देखने के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद। और खबर अलवर से, जहां के गांव में गुरुद्वारे के निशान को गिराने और गुरुद्वारे समेत परिवादी के मकान को गलत ढंग से बेचने के मामले में गूंज प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने इस मामले की जांच की। पड़ोस में रहने वाले स्वरूप सिंह ने प्रशासन के साथ मिलकर जमीन और गुरुद्वारे के गलत ढंग से कागजात बनवाकर बेचने पर मजबूर कर दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस और तहसील स्तर पर की गई कार्रवाई, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई। बाद में हाहाकार मचा और इस पूरे मामले पर परिवादी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अब न्याय की गुहार लगाई है और प्रधानमंत्री कार्यालय में डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर न्याय दिलाने की बात कही गई है। और भीलवाड़ा में चेकिंग के दौरान चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों पर सवार हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान 2 कांस्टेबलों की मौके पर मौत हो गई है। आशंका है कि वारदात को अफीम तस्करों ने अंजाम दिया है और दोनों वारदातें 40 किलोमीटर के दायरे में हुई हैं और उन्हें एक ही स्कॉर्पियो पर सवार तस्करों ने अंजाम दिया है। वारदात के बाद सभी थानों की फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि आसपास के सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा चेकिंग भी की जा रही है। तस्करों की स्कॉर्पियो फिलहाल बरामद कर ली गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, तस्करों की तलाश, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, 2 सिपाही जिन पर हमला किया तस्करों ने, और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। खबर झुंझुनू से, जहां पर बीजेपी नेता विनोद चौधरी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली कि बीजेपी नेता अपने साथियों के साथ किसी शहीद के कार्यक्रम का कार्ड देने जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह से घायल हो गए। हमले के बाद बीजेपी के नेताओं ने इसकी निंदा कर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि कस्बे में जमीन विवाद को लेकर यह हमला किया गया था। आपको बता दें कि विनोद चौधरी बीजेपी नेता के साथ साथ जिला परिषद सदस्य भी हैं। अपने घर से मैं और राज मेरे बाजी का लड़का राजू दोनों बालाजी कार्ड देने के लिए शहीद का प्रोग्राम है 12 तारीख का। तो वहाँ बीच में रास्ते में एक दुकान थी, वहाँ पुड़िया लेने के लिए हम रुक गए। वहाँ पर खड़े होने पर 15-20 जने 2 कैंपर बच गए आई और मेरे साथ वहाँ पे सरियो लाठी से मेरे साथ मारपीट की। कोई बात नहीं थी, चैन थी वो ले गई। करण सिंह गुड्डा, कुकी बन्ना, जय सिंह, कालू, वीरेंद्र, सोनू, 15-20 जने लड़के थे लगभग। और भिवाड़ी में 22 साल की शादीशुदा महिला से गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि उसके ही रिश्तेदार ने उसके साथ कई दिनों तक गैंगरेप करते रहे और महिला ने जब आपबीती सुनाई तो लोगों के होश उड़ गए। महिला ने कहा कि जिससे भी मैंने मदद मांगी उसी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। ससुर, देवर समेत कई रिश्तेदार महीनों तक उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देते रहे। 2 बार उसने गर्भवती कराया। महिला ने यह भी बताया कि मेरे पति ने अब दूसरी शादी कर ली है। फिलहाल ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है इस मामले की। यह प्रकरण कल महिला थाने में 22 वर्षीय एक विवाहिता युवती ने दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी शादी 2016 में हुई थी और उसके बाद में उसके साथ में एक दिन मौका पा करके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा समय समय पर देवर और इसके अलावा उसके मामा ससुर, पीड़िता के जो मामा ससुर है, वो भी मौका पा करके और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे हैं।
इसके संबंध में पीड़िता मेव जाति की वो विवाहिता है, तो इसके संबंध में जानकारी करने पे कुछ और तथ्यों की जानकारी मिली है, जिसमें ये पता लगा कि पीड़िता के पति ने पीड़िता को उसके परिवार वाले पीहर से ससुराल नहीं भेज रहे थे और पीड़िता के पति ने कोई दूसरी शादी कर ली। इस संबंध में उनके काफ़ी बातचीत चल रही थी। और आगे बढ़ते हैं। खबर बूंदी शहर में ट्रांसफार्मर के पास रखे कचरे के ढेर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कचरा अचानक जलने लगा। देखते देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बिजली सप्लाई वहां पर ठप की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और धौलपुर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने रविवार को कर्फ्यू घोषित किया है। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू के पालन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कर्फ्यू को देखते हुए शहर के सभी बाजार बंद रहे। हालांकि लोग बाजारों में घूमते हुए दिखाई दिए। कुछ मास्क लोगों ने पहना था, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क ही नहीं पहना था। खुलेआम वो बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे थे। और कोरोना की दूसरी लहर को लेकर श्रीगंगानगर में प्रशासन ने भी गंभीरता दिखाई है। आला अधिकारियों के साथ व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई है, जिसमें प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा गया है कि कोई भी दुकानदार ग्राहक को बिना मास्क लगे एंट्री होने ना दे और साथ ही साथ उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी करें। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जानकारी दें। गाइडलाइंस के मुताबिक रात को 9 बजे से पहले सभी अपनी दुकानों को बंद करें। आयोजन किया गया राइसनगर कस्बा में और सभी व्यापारियों को पूर्व की भांति ही निर्देश दिए गए हैं कि जनता को अवेयर करके और लोग गज दूरी का मास्क लगाएं और डिस्टेंस बनाए रखें और घर से अगर आवश्यक नहीं है तो नहीं निकलें बिना किसी काम के और पूरी ये समझाइश करें और बचाव ही उपचार है। बिना मास्क जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं बाजार में, बिल्कुल चाहिए था। निरंतर कार्रवाई हो रही है सुबह शाम और इसमें और ज़्यादा अगर पहले बात तो समझाइश का है और आपसे भी अनुरोध है मीडिया कर्मियों से भी वो भी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। व्यापारिक वर्गों को और शहर के सभी गणमान्य नागरिकगणों को कपड़ा एसोसिएशन, मर्चेंट्स और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मेडिकल एसोसिएशन आदि को बुलाकर बैठक की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और तहसीलदार के सभी अधिकारी मौजूद थे। विशेष रूप से व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि शाम के समय जो बाजार की समय सीमा तय की हुई है 2 बजे, उस समय मार्केट बंद हो जाए और कोई भी व्यापारी किसी भी ऐसे ग्राहक को सामान का विक्रय नहीं करे जिसने मास्क नहीं पहना हो और साथ ही स्वयं भी मास्क पहने। इसके अलावा शहर की आम सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे आदि को लेकर भी चर्चा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.